दोस्तों आज एक हम बात करने वाले हैं। भोजपुरी में बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है। आज हम बात करने वाले आखिर गुनहगार कौन है, गलत कौन है। आज हम बात करें निधि झा, निधि मिश्रा, यश कुमार और अंजना सिंह। यहां पर ये वीडियो बनाने का ये था कि आए दिन इनको ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा था। निधि झा को, उनके बच्चे को, उनके पति को और बहुत ज्यादा भला बुरा बोला जा रहा था। क्या वाकई में वो इतनी गालियां डिजर्व करती, इतनी बददुआएं डिजर्व करती है? ये आज हम देखेंगे आगे की वीडियो में। तो बने रहिए। नमस्कार, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में दी सोशल ट्रूथ। यश कुमार की पहली शादी हुई थी अंजना सिंह से, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत जानी मानी अदाकारा है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। और उनको हॉट गर्ल के नाम से टाइटल भी बोला जाता है, अक्सर उनके नाम के साथ यही जोड़ा जाता है। यश कुमार की शादी हुई थी 2013 में अंजना सिंह से और ये शादी चली थी 2018 तक। उसके बाद उन्होंने तलाक दे दिया था। यश कुमार ने बोला था, कई बार इंटरव्यू में बोला है कि दोनों की बॉन्डिंग नहीं हो पा रही थी या दोनों की वाइब्स मैच नहीं हो पा रही थी, इसलिए दोनों ने आपसी सहमति से सेपरेशन कर लिया। यहां तक कि अंजना सिंह ने नहीं बोला था दोनों की इतने मैच नहीं हो पा रही है वाइब्स, और नहीं वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों का आगे नहीं चल सकता, इसलिए दोनों अलग हो गए। यहां तक कि यश कुमार ने यह भी बोला था कि भाई साथ में रहकर दूर दूर रहने से अच्छा है कि हम अलग हो जाए, एक दूसरे को परेशान ना करें, अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। उन्होंने आपसी सहमति से राजी खुशी अलग हुए थे। ये 2018 में अलग हो गए। उसके बाद लगभग 5 साल के बाद निधि मिश्रा से उन्होंने शादी करी। उस समय निधि झा थी, उनसे शादी करी उन्होंने, मतलब 5 साल। यहां पर नहीं तो यहां निधि का कोई नामो निशान था। उस वक्त कुछ भी नहीं था, लेना देना भी नहीं था। निधि अपने कामों में व्यस्त थी, लेकिन लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। मान लीजिए यहां पर निधि के अलावा कोई और लड़की होती, वो शादी करती तो उसको इतना ट्रोल नहीं किया जाता, क्योंकि यहां पर निधि एक्ट्रेस है तो उनको एक मिल जाता है, भैया इस एक्ट्रेस है इस वजह से इसने घर तोड़ा होगा। लेकिन यहां पर आपको देखने को मिलेगा लोगों का दोगलापन। यहां पर निधि झा ने प्रॉपर जो शादी करी है हिंदू रीति रिवाज से, परिवार वालों की सहमति से, ठीक है, तो यहां पर उसको इतना क्रिटिसाइज किया गया है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में तो ऐसे लोग हैं जो पत्नी को छोड़कर अपनी जो अभिनेत्रियों के साथ ही रहते हैं, कुंभ में भी उनके साथ नहाने जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको पता ही है। तो उस हीरोइन, मतलब जो उस हीरो की पत्नी के बारे में आपने कभी नहीं सोचा? कुछ जो कि साथ रहते हुए धोखा दे रहे, चीट कर रहा है। एक पवन सिंह है जो शादियां कर ली और भी कई लड़कियों को धोखा दे दिया, उसको आप क्रिटिसाइज नहीं करते। एक बंदा अपने पिता का फर्ज निभा रहा है अच्छे से, ठीक है, अपने पति का फर्ज निभा रहा है और अपनी पत्नी का, पहली पत्नी के भी डिग्निटी का ध्यान रख रहा है। वो बोल रहा है कि मेरी बेटी की मां है तो इसलिए मैं रिस्पेक्ट करता हूं। इससे ज्यादा डिग्निफाइड लोग कहीं मिलेंगे आपको कि भाई आपसी सहमति से दूर हो गए? ऐसा तो नहीं कि अभी शादी भी कर रखी है, कहीं और मुंह मार रहे हैं। लेकिन यहां पर इस पेच में फंस गए हैं। देखो, दोनों ने आपसी सहमति से दूर हो गए। अंजना सिंह ने, बहुत मैच्योर लेडी है अंजना सिंह, और यश कुमार भी बहुत ज्यादा मैच्योर है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चक्की में पिस गई निधि झा, क्योंकि निधि का कोई लेना देना भी नहीं था। उनकी वाइब मैच हुई। यहां तक कि आप देख सकते हो निधि झा और अंजना सिंह बहुत अच्छी फ्रेंड थी। कुछ वीडियोस भी देखे होंगे उन दोनों के आपस में। लेकिन यहां पर जब इससे शादी करने की प्लान किया, सगाई करी थी, उसके बाद से ही बहुत चर्चाएं गर्म हो गई। निधि झा की वजह से इनका तलाक हुआ है। ये 5 साल के बाद उन्होंने शादी करी। क्या चाहते कि ये कवारा रहे? अंजना सिंह को भी अगर कोई सुटेबल मिला तो करेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे। हम यहां पर किसी को राय देने वाले नहीं होते। यहां पर निधि झा को इतना गलत बोला जा रहा है कि जो कि कुछ ने गलती ही नहीं करी। उसकी गलती क्या है? शादी सबको करनी होती है, उसने भी शादी करी है। ना तो उस समय वो शादीशुदा थे, ना ही शादी के समय उनको डेट कर रही थी। ये चीजें यहां तक कि अंजना सिंह को भी पता था। यहां पर यह है कि निधि झा ने अपने पति के लिए भी बोला कि भाई मुझे आप इतना बोलते हो मैं सहन कर लेती हूं, लेकिन आप इस इंसान को जो इतना सही है उसको आप गलत बोल रहे हो। यश कुमार का आपने कौन सी और अभिनेत्री के साथ आपने चर्चाएं सुन ली? किसको मारा पीटा या किसको कैद में रखा? ऐसा तो कुछ भी नहीं सुना आपने। लेकिन फिर भी आप लोग ना एक सॉफ्ट टारगेट देख लेते हो कि भाई इसको कुछ बोलना है, इसको कुछ करना है, इसको परेशान करना है। कहते ना, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को। यहां पर निधि झा के लिए ही ये। निधि झा को इतने अटरम शटरम चीजें बोली जा रही है, कोई आदमी पढ़ ले तो डिप्रेशन में चला जाए अच्छा खासा। यहां तक कि उसके बच्चे के लिए, छोटे से बच्चे के लिए भी गलत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है
कितनी शर्म की बात है, कौन से स्तर पर आ गए। यहाँ पर लोग ऐसे बने हुए हैं कि भैया हम तो सब कुछ है, हम कानून हम ही है, हम ही न्यायालय है। तो भैया आप जो गलत कर रहे हैं उनको जाकर बोलो ना, उनको क्रिटिसाइज करो ना। उनके गानों पे आप नाच रहे हो, उछल रहे हो, कूद रहे हो, वाह वाह भैया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कभी आपने सपोर्ट लिया है अक्षरा सिंह का? कभी काजल रघवानी का सपोर्ट किया है? और भी अभिनेत्रियां रही है जो प्रताड़ित हुई है, वो भी अभिनेत्रियां, या फिर जो एक आम लेडी है जो कि हीरो की पत्नियां रही हैं बाकी, जिनका कभी कुछ पता नहीं, आपने उनके लिए पक्ष लिया कि भाई आप अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ घूम रहे हो? ऐसा तो यश कुमार ने कुछ भी नहीं किया। एक मर्यादा में रहते हुए उसने हर चीज सिस्टमेटिक ढंग से करी। यही चीज आपको बुरी लग रही है? कितनी शर्म की बात है, लोग अच्छे लोगों को बुरा बताने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यश कुमार को पता है वो क्या है, अंजना सिंह को भी मालूम है वो क्या है, और निधि झा को भी। अगर निधि मिश्रा की जगह अगर कोई और लड़की होती, वो क्या करती? आए दिन रोना रोती बैठती। कभी सिंपैथी कार्ड नहीं खेला उसने, रो रो के हाय मुझे बदनाम कर दिया, है मुझे ये कर दिया, कभी नहीं किया। यहाँ पर अंजना सिंह को बोलना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए कि भाई देखो, निधि का कोई मतलब नहीं है, निधि मेरे पहले फ्रेंड थी, हमारी आपस में बात हुई होगी, हाँ मैंने भी इजाजत दे कर लो, हम दोनों तो साथ में नहीं है। ये अगर एक क्लेरिफाई की जरूरत है, बस एक क्लेरिफाई की जरूरत है, अगर अंजना सिंह दे दे कि भैया हाँ यहाँ पर उनको भी सिंपत्ति मिल रही है, सिंपत्ति की वजह से वो आगे बढ़ रही है। यहाँ पर ना ऐसा हो रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है सीधा सीधा निधि मिश्रा को। हो सकता है अंजना सिंह ने इसलिए नहीं बोला, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा कंट्रोवर्सीज होती है। यश कुमार की कुछ मूवीज देखिए आप, बहुत अच्छी होती है, घरेलू फैमिली बहुत बढ़िया मूवीज होती हैं। अंजना सिंह भी बहुत अच्छी मूवीज कर रही हैं। निधि मिश्रा फिलहाल अभी बच्चा छोटा है, इस वजह से वो अभी रेस्ट पे है, लेकिन लोग उनके वेट पर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हर चीज पे कर रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है कि आपके घर में भी माँ बहनें होंगी जो प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद वेट गेन होना एक ऑब्वियस और नेचर चीज है, उसके ऊपर ट्रोल करना। तो यहां पर तो ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि भैया जिसका कुछ लेना नहीं देना नहीं, 5 साल के बाद वो इंसान से शादी करती है, तो आप क्या चाहते हो, जिंदगी भर उम्र कंवारा ही रहता? या फिर जो भी औरत आती, जो भी महिला आती, जो लड़की आती, तो उसको तुम क्रिटिसाइज करते? तो अगर आपको इतना ही क्रिटिसाइज करने का शौक है तो उन लोगों के ऊपर उंगली उठाओ जो कि गलत है। और देखो, जब तक आपको सच्चाई ना पता हो ना, किसी को इतना बुरी तरह से ट्रोल भी नहीं करना चाहिए। तो आपके विचार से क्या है? क्या निधि मिश्रा को जानबूझकर परेशान करना, गालियां देना, ट्रोल करना सही है? दोनों ने आपसी सहमति से अलग हुए। अंजना का आपने एक देखा होगा इंटरव्यू कि हम दोनों का नहीं बन रहा था। एक बार यश कुमार ने बोला ये पूर्व है मैं पश्चिम हूं, दोनों का नहीं जम पा रहा, दोनों अलग हो गए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो आपका क्या कहना इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। यह आपका अपना चैनल है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।